हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम ग्रह गोचर और उनकी चाल में। दर्शकों, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं सूर्यदेव वृषभ राशि में 14 मई को प्रवेश करेंगे। यहाँ वह 14 जून तक रहेंगे। वृषभ राशि उनकी मतलब कही जा सकती है कि एंटी राशि, कुछ ज्यादा खास राशि नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं और सूर्यदेव हमारे ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्यदेव के वृषभ राशि में जाने से आपके जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर, अपनी वर्ष कुंडली के अंदर चल रही ग्रहों की दशाओं अंतरदशाओं का ज्ञान होना परम आवश्यक है, तभी आप इस गोचर का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस गोचर में आपको क्या मिल सकता है, इस वीडियो में जो बताया जा रहा है उसका आप समन्वय कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव में गोचर करेंगे। पंचमेश का दूसरे भाव से संबंध होना यह कहीं ना कहीं आपको, आपकी संतान के लिए शुभ है। आय मतलब जो आपका धन है उसको बढ़ाने का योग बनेगा, धन बढ़ेगा, बचत बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगी, वो भी आपकी संतान के माध्यम से। जो व्यक्ति संतानवान नहीं है, कुछ अविवाहित हैं, तो उनके लिए ज्ञान के माध्यम से अपने धन को बढ़ाने का योग बनेगा। धन के मामलों में सफलता मिलेगी। दूसरा, वाणी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आपकी जो वाणी है उसमें थोड़ा अहंकार झलक सकता है, उससे बचना है। दूसरा काम, आईसाइट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात से आपको ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए सूर्यदेव लगन में गोचर करेंगे। लगन भाव में जब भी गोचर करते हैं सूर्यदेव तो थोड़ी सी फिजिकली फिटनेस तो देते हैं, लेकिन इम्यूनिटी में थोड़ी सी कमजोरी डाल देते हैं। चतुर्थेश होते हुए लगन भाव में बैठेंगे, सुखों की तरफ आपका नजरिया अधिक होगा। घर की सुख शांति कैसे बने इस पर आपका ध्यान लगेगा। आपके अंदर थोड़ी सी मैं ज्यादा रहेगी, ईगो ज्यादा रहेगी। ईगो के चलते आपकी रिलेशनशिप आपकी जीवन साथी के साथ और व्यवसाय में पार्टनर्स के साथ थोड़ी सी खिन्न हो सकती है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए यह गोचर द्वादश स्थान पे हो रहा है। पुरुष अपनी दाहिनी आंख का और स्त्रियां अपनी, माफी चाहूंगा, पुरुष अपनी बाईं आंख का और स्त्रियां अपनी दाईं आंख का विशेष ध्यान रखें। छोटी मोटी एलर्जी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा अक्सर हो जाता है। दूसरा, पिता के साथ, बॉस के साथ थोड़ा सा अपना सामंजस्य अच्छा बना के रखें। यह गोचर आपके लिए कुछ ज्यादा शुभ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं देखो, जब भी बोलता हूं साफ बोलता हूं। इसमें यात्रा करते हैं, नुकसान होने का योग दिखाई दे रहा है, मतलब कष्ट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको सचेत रहना पड़ेगा। वाद विवाद, आपकी हिम्मत और पराक्रम में कमी होती हुई नजर आएगी। कहीं पर आपने कोई अपना हिम्मत पराक्रम दिखा भी दिया तो वाद विवाद हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है, परिश्रम करने का शायद इस समय आपको थोड़ा बहुत फल ना मिले, तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहन हैं, आस पड़ोस में आपके जो क्या बोलते हैं इसे, आस पड़ोसी हैं, कार्य क्षेत्र पर अधीनस्थ कर्मचारी हैं या सहकर्मी हैं, उनके साथ भी थोड़ी सी तनातनी हो सकती है। थोड़ा अपना जो माहौल है, थोड़ा अपना माइंड सेटअप अपना उसी हिसाब से कर लीजिएगा कि जिससे कुछ बहसबाजी ना हो। अब आते हैं कर्क लगन कर्क राशि पर। कर्क लगन कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर एकादश भाव में हो रहा है, और सबसे बढ़िया गोचर मैं कहूंगा कर्क लगन कर्क राशि के जातकों के लिए। कैसे है? एकादश भाव में जब भी सूर्यदेव होते हैं तो शुभ फल देने वाले होते हैं, इनके फल में अच्छाई ज्यादा हो जाती है। राजकीय सेक्टर से लाभ हो सकता है। सरकारी नौकरी की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। आपके मित्रों में कुछ हैवी पर्सनैलिटी के लोग आपके मित्र बन सकते हैं, नेता टाइप, और जिनके राजकीय सरकार के साथ कुछ राजकीय संबंध हो, ऐसे मित्र बन सकते हैं। आपको धन मामलों में, धन के मामलों में, धन संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है। खास तौर पर धन बढ़ेगा, धन के मामलों में सफलता मिलेगी।
कुटुंब का गेन हो सकता है, कुछ सीखते हैं तो उससे आपको कुछ प्राप्ति हो सकती है, वाणी के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। तो यह गोचर आपके लिए शुभ है। सिंह लग्न सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर दशम भाव में भी सूर्यदेव शुभ फलदायी हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। यहां लग्न के मालिक होकर 10th हाउस में बैठेंगे, आपका सारा का सारा ध्यान अपने कर्म की तरफ बढ़ा रहेगा, यानी कि आप अपने कैरियर ओरिएंटेड रहेंगे, कर्म पर ध्यान लगाएंगे, क्या कर्म कर रहे हैं उस पर आपने ध्यान लगाना है, अपने कैरियर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दशम भाव में सूर्यदेव की स्थिति सिंह लगन सिंह राशि के जातकों को कैरियर में उन्नति दिलाने वाली होगी, रोजगार की प्राप्ति, रोजगार की शुरुआत, यह सब हो सकती है। तो यह गोचर सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए भी शुभ है। कन्या लगन कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए द्वादशेष होते हुए भाग्य स्थान पर बैठेंगे, खर्च का योग बनेगा धर्म कर्म पर, खर्च का प्रयोग बनेगा समाज की मतलब कुछ समाज की जरूरतों को पूरा करने पर, खर्च का योग बड़े बुजुर्गों पर और पिता पर खर्च का योग दिखाई दे रहा है। तो यह गोचर थोड़ा सा मध्यम है, ज्ञान बढ़ाने वाला होगा खर्च के साथ, तो मध्यम फलदायी होगा। अपने पिता के साथ संबंध थोड़ा अच्छा रखने का प्रयास करें। तुला लग्न तुला राशि के अगर आप जातक हैं तो सूर्यदेव बैठेंगे यहाँ अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्यदेव हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं, इनकम को लेकर संघर्ष का योग बना सकते हैं, पुराने कुछ अलग से पेचीदगी वाले कुछ रोग अगर हैं तो वह जागृत हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, पुश्तैनी कार्यों से लाभ भी हो सकता है, कोई पुराना मसला है तो सोल्व भी हो सकता है, गुप्त साधना करते हैं, कोई सीक्रेट कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको एक बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है। तो यहां पर यह तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए शुभता देखने को मिल सकती है। दर्शकों, इस समय में मैं आपको बता दूं भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि भाग्येश की स्थिति अपने से द्वादश स्थान पर होगी। इनकम का सहयोग भी थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, थोड़ा सा संकट आ सकता है इनकम को लेकर, इच्छाओं को लेकर, थोड़ा ध्यान रखना है। इस समय में कहीं ना कहीं सीक्रेट वे में कुछ करते हुए नजर आएंगे, पुराने मैटर्स से ही कुछ अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। समस्या भी पुराना मैटर और उससे निकल के ही आपको मतलब कुछ शुभता में वृद्धि देखने को मिलेगी। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर रहेगा 7th हाउस में रहेगा। अब ईगो की प्रॉब्लम कहाँ आएगी? दाम्पत्य जीवन के साथ, व्यवसाय में पार्टनर के साथ। यहां पर एक बात और भी बता दूं, कैरियर की शुरुआत भी पार्टनरशिप के माध्यम से हो सकती है, और कैरियर में आपकी जो जीवन साथी है वह मदद भी कर सकता है, और इसी के साथ आपका जो जीवन साथी है उसका भी कैरियर बन सकता है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, इस समय में ईगो नहीं रखनी है। धनु लग्न धनु राशि के जातक हैं तो यह गोचर होगा छठे भाव में सूर्यदेव का प्रभाव शुभ माना गया है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग बनेगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, रोग ऋण शत्रुओं को निपटाने का प्रयास करेंगे। मकर लगन मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर रहेगा वह कहीं ना कहीं पंचम भाव में हो रहा है, तो जिसके चलते आपको संतान को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपने प्रेमी प्रेमिका को लेकर, प्रणय संबंधों को लेकर थोड़ा सजग होना पड़ेगा। थोड़ी ईगो आ सकती है, थोड़ी सी बाधाएं अड़चने भी आ सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि अष्टमेश होने का सूर्यदेव को दोष नहीं लगता, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी चीजें हैपन हो सकती हैं जिसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो यह गोचर रहेगा वह 4th हाउस में हो रहा है। खास तौर से जिन जातक जातिकाओं को कोई अगर हृदय से संबंधित परेशानी है उससे बचने का प्रयास करना है, यानी कि अपनी दवाइयां समय पर लेते रहें। घर में बूस्ट करने वाली, अहंकार को बढ़ाने वाली चीजें आएंगी, बड़ा घर, बड़ा टीवी, बड़ा सब, मतलब जिससे आप कुछ बूस्ट कर सके। परिवार का कोई सदस्य फेमस हो सकता है, माता फेमस हो सकती है, परिजन फेमस हो सकते हैं, ऐसा कुछ योग दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ईगो के चलते पारिवारिक सुख शांति भंग भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। हालांकि शुक्रदेव की स्थिति यहाँ रहेगी, लेकिन बाकी तो खैर 31 मई से शुक्रदेव अस्त होंगे,
अभी स्थिति ठीक है। तो हाँ, 31 मई से शुक्रदेव अस्त हो जाएंगे, तो फिर ईगो ज्यादा डोमिनेट करेगी, ध्यान रखना। मीन लग्न मीन राशि के जो जातक है उनके लिए जो है सूर्यदेव का गोचर है वह तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में सूर्यदेव हमेशा शुभ फल देते हैं। यहाँ पर षष्ठेश होकर तीसरे भाव में बैठेंगे तो अपनी वाणी के चलते आप रोग ऋण शत्रु बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने कम्युनिकेशन के चलते रोग ऋण शत्रु बढ़ सकते हैं, तो इन चीजों से बचना है आपने। यात्रा करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, सही रहेगा आपके लिए। दर्शकों, अब सूर्यदेव को मजबूत कैसे करें भाई? आसान से उपाय है। क्या करना है? सबसे पहला कार्य, पिता का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं, सूर्य नमस्कार करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य नारायण देव को तांबे के पात्र में जल भर के अर्घ्य दें। बस ये उपाय करें। बॉस का सम्मान करें, सरकार का सम्मान करें और सात्विक रहने का प्रयास करें। जितना हो सकता है सत्व गुण अपने अंदर बढ़ाने का प्रयास करें। सूर्यदेव आपके ठीक हो जाएंगे। चलिए दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।